काल ने कबीर साहब से चैलेंज कर दिया, ऐ कबीर किसका उद्धार करोगे, किसको सतलोक भेज दोगे, किसको मोक्ष और मुक्ति कर दोगे। मैं आपके नाम पर इतना दुकानदारी चलाऊंगा, एक भी जीव को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और चैलेंज किया, पाप पुण्य के करब पसारा, इतना न हम पाप पुण्य का दुकान खोलेंगे सारा लोग उसी में जाके बच जाएगा। आज पूरे दुनिया के लोग पाप पुण्य के दुकानदारी में सब लोग बैठा है। कुछ तो दुर्गा जी से मांग लिया, अब छठी माई आने वाली है, उससे औरत सब मांगेगी। पाप पुण्य के दुकानदारी चलेगा। कुछ भोला बाबा से जाके बैजनाथ धाम में मांग लिए, कुछ सोखा बाबा से मांग लिए, कुछ दीना भद्री से मांग लिए, कुछ धर्मराज बाबा से मांग लिए, लेकिन छप्पर पर अभियो प्लास्टिक रखा हुआ है। मांगने वाला वस्तु कहां चला गया पता नहीं। छप्पर पर अभियो टीन के चदरा है, अब प्लास्टिक है, अब मांगते मांगते मांगने वाला थक गया। बेचारा मुसहर के जीवन में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। लगता है मुसहर भगवान के बेटा नहीं है। अभी भगवान के पत्नी दोसर से पैदा करे ले रहे, मुसहर के, डोम के, मिस्तर के, पता नहीं चल रहा। उसके जीवन में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। पूजते पूजते मुसहरबा की पत्नी मर गई, डोम की पत्नी मर गई, डोम्बा बेचारा मर गया, लेकिन परिवर्तन आज तक कुछ नहीं। लगता है भगवान का बड़का बेटा ब्राह्मण है, और मझिला बेटा राजपूत है, और छोटका बेटा कास्त है। ये सब अनजनुआ है, ये बकिए सब अनजनुआ है। इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सारा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर उनके यहाँ है, सारा बैंक बैलेंस उनके यहाँ है, सारा 200-400 बीघा के प्लॉट उनके यहाँ है। ये औरत सब भगतोई करती है, भगतोई बेत ले ले हाथ में। एक कट्ठा एकरा बैगन रोपे ले जमीन ना है, 56 करोड़ देवता एकरे दे। आजकल सबसे मांगते मांगते थक गई, तो पता है हरिंद्रानंद एगो दे दिया है परोहन एकरा सबके, जाग जाग। हम लिखे हैं शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का। लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलियां खाने का। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहां छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते हैं। शिव से स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाते। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा। जो देह में नहीं है, आज आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब किसी को कौन ज्ञान देने के लिए आएंगे। कहा शिव आज भी गुरु है। क्यों? मछली खाने के लिए। जिंदा गुरु करेगा तो रोक देगा, और मरलहबा गुरु कौन रोकेगा। साहब कबीर कहे, कोई कहे गुरु जाति कीजिए, जाके जुट्ठा खाई, और जाति के जुट्ठा कुत्ता खाए सो बैकुंठ न जाए। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जो हमरे मन भाई, और मदिरा मांस सबे कुछ खावे, मना करे नहीं जाए। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए सीखे होए नौताई, और लड़का फड़िका मरने न पावे, सबके लेत जियाई।
कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जामे सब खर्चा मिट जाई, आ ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे सहजे परम पद पाई। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जगह होए सुखदाई, आ ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे त खावे पेट अघाई। ऐसा गुरु करो जे गुरुओ खांसी के करेजी खाए आ हमहू करेजी खाई, न हम ओकरा रोकी न वो हमरा रोकी। ये है शिव चर्चा। अच्छा एक बात कहिए, दीदी के दुल्हा के लगत? रिश्ता में दीदी के दुल्हा के होए? जीजा जी। तो नीलम दीदी है तो हरिंद्रानंद के जीजा जी कहे के ना चाहिए। न हरिंद्रानंद अगर भैया है तो भैया के पत्नी रिश्ता में के लागत? नीलम के भौजी कहे के चाहिए। कोनो रिश्तो ना है। ई सोलकन समाज कहियो उजियाए वाला है। एगो हरिंद्रानंद बाभन एगो फुरुक्की छोड़ दिया। एक भी ब्राह्मण के गांव में कहीं शिव चर्चा नहीं हो रहा है। एक भी राजपूत के गांव में कहीं शिव चर्चा नहीं। ये संकल है सोलकन के जलाना। एकरा बुझाई छे पक्का बन जाएगा आप शिव चर्चा करे से। अब बेटा डिप्टी डायरेक्टर हमर हो जाएगा। देखते छी कैसे पक्का बन जाए यहाँ के बेटा इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर हो जाएगा, सो भी हम देख लेंगे। मांगते मांगते लोग थक गया, अब मिला आज तक कुछ नहीं। अभी मांगना बंद नहीं है, चूंकि वो तो काल का चुंबक लगा हुआ है हर जगह पर। बैनाथ धाम चले गए और जल चढ़ा दिया, और वहां से वापस आए और यहाँ के बकरी मार के खा गए। लोग कहता है अरे फलाने बाबा का सत्संग था, आदमी का तो ठिकाना नहीं था। मैंने कहा वहां इसका मतलब है कि वहां का सौदा कमजोर था। वहां चुंबक का तो गुण था, चुंबक ने सारे लोगों को खींचा है। अभी यहां अगर ऑर्केस्ट्रा होता, 4 गो बाईजी आ जाती तो पंडाल बाहर हो जाता आदमी। उसको चुंबक जाके घर में से जिस औरत के गोदी में 6 दिन का बच्चा है, उस औरत को भी चुंबक खींच के ले आता है। चुंबक में ये ताकत है, लेकिन पारस में वो ताकत नहीं। पारस तो आपको खींच के नहीं लाएगा। मैंने कहा कबहू न भयऊ संग अरु साथा।